क्वेश्चन नंबर 70, दिस इज क्वेश्चन नंबर 70। ध्यान से समझना। कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रेड्यूस एयर पोल्यूशन। आप ही की तरह समझदार बच्चे हैं। तो स्टूडेंट ने क्या सोचा कि भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करेंगे जिससे एयर पोल्यूशन क्या हो, कम हो। अभी तक यहाँ पर मैथ्स वाली तो कोई बात है आई नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ये कहा जा रहा है कि जो ट्रीज की प्लांटेशन होगी वो किसके अकॉर्डिंगली होगी? क्लास की। जैसे फर्स्ट क्लास, फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। भैया फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के जितने भी सेक्शन है वो 1 ट्री प्लांट करेंगे। ऐसे ही सेक्शन ऑफ क्लास 2, सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास का हर सेक्शन जो है वो 2 ट्री प्लांट करेगा। इसी तरह से थर्ड क्लास होगी तो हर सेक्शन थर्ड क्लास का 3 ट्री प्लांट करेगा। सो ऑन अप टू क्लास 12। तो 12th क्लास का हर सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा? 12। ये तो बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हर क्लास में कितने सेक्शन है, तो ये भी आपको बताया गया। क्या बताया जा रहा है? देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। कि भैया हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। पहली चीज क्या कि जो भी क्लास है, जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो उसका हर सेक्शन जो है वो 1 ट्री प्लांट करेगा। सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास के हर सेक्शन में 2 ट्री प्लांट किए जाएंगे। इसी तरह से सोवन करते हुए 12th क्लास तक जाओगे, 12th क्लास का हर सेक्शन जो है 12 ट्री प्लांट करेगा। और हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन फॉर ईच क्लास। तो क्या कहा जा रहा है? हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन एज पर इंफॉर्मेशन क्या हम कह सकते हैं? दैट टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted, can I say that total number of trees planted by class first के बच्चे क्लास फर्स्ट के हर सेक्शन से 1 ट्री प्लांट किया जाएगा। और टोटल कितने सेक्शन है? 3। तो ये टोटल ट्री कितना? ये टोटल ट्री प्लांट करेंगे नंबर ऑफ ट्रीज 3। भैया क्लास फर्स्ट है तो हर सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेगा। टोटल सेक्शन हर क्लास के 3 है तो क्लास फर्स्ट ने टोटल कितने ट्री प्लांट किए? 1 × 3 दैट इज 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड। अब क्लास सेकंड का हर सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा और टोटल सेक्शन कितने हैं? 3। तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेंगे 6। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेंगे 6, राइट। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड। अब क्लास थर्ड का हर सेक्शन 3 ट्री प्लांट करेगा और हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3। तो क्लास थर्ड टोटल कितने ट्रीज प्लांट करेगी? 9। ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है। इसी तरह से सोन करते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो लास्ट क्लास क्या होगी? 12th। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12 क्लास 12 के बच्चे यानी कि क्लास 12 का हर सेक्शन जो है 12 ट्री प्लांट करेगा। और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन क्लास 12 के भी कितने हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12 ये कितना हो गया? 36। ये कितना हो गया? 36। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा है? फर्स्ट क्लास ने कितने ट्री प्लांट किए? 3। सेकंड क्लास ने कितने किए? 6। थर्ड क्लास ने कितने किए? 9।
ट्वेल्थ क्लास ने कितने किए? 36. हेयर हेयर sequence formed is here sequence formed is फर्स्ट क्लास ने कितने किए हैं? 3. सेकेंड क्लास ने 6. थर्ड क्लास ने 9 अप टू ट्वेल्थ क्लास ने कितने किए? 36. अब ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये क्या है? एपी है. इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 3. इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस दैट इज डी इक्वल टू क्या होगा? 6 माइनस 3 क्या होगा? 3. अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, कितना है? ए है. लास्ट टर्म क्या है? ए एन होती है, तो यहां पर ए एन की वैल्यू पता है आपको. नाउ ए एन इज इक्वल टू 36 और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये किसके इक्वल हो गया? 36 के इक्वल हो गया. ए फर्स्ट टर्म क्या है? 3. एन आपको फाइंड करना है. वैसे तो एन पता ही है आपको, फर्स्ट से लेके 12 तक कितनी क्लासेस हैं? 12. लेकिन प्रैक्टिकली फॉर्मूले से कैसे फाइंड करोगे? करके दिखाओगे कि एन की वैल्यू क्या है. डी आपका कितना हो गया? 3 इक्वल टू कितना हो गया? 36. तो 3 विद इन ब्रैकेट एन माइनस 1, 36 माइनस 3 कितना हो गया? 33. तो n माइनस 1 कितना हो गया? 33/3. 33/3 ये कैंसिल होके क्या हो गया? 11. तो n की वैल्यू क्या होगी? -1 को यहां शिफ्ट कर दो, +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू होगी 12. तो -1 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ओके. तो n की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी. यहाँ तक क्लियर हो गया? n की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी. चलें आगे. ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 12. अब देखो, अब आप ये देखो, ये आपका एपी है जिसकी लास्ट टर्म आपको पता है, और हमें क्या निकालना है? सभी सम का सम निकालना है. ये जो एपी है इसकी लास्ट टर्म आपको पता है, पहली बात, और कितनी टर्म्स है ये भी आ गया कि एन की वैल्यू कितनी है? 12. एन की वैल्यू कितनी है? 12. तो आपको फाइंड करना है S12. आपको क्या फाइंड करना है? S12. क्लियर हो गया? ठीक है. अब अगर लास्ट टर्म गिवन हो, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो क्या होगा? नाउ तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा? बिकॉज वी नो द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, तो एस एन की वैल्यू क्या होगी? एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन. ये होगा एस एन. ठीक है, तो एस एन क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस ए एन. एन की वैल्यू क्या आई है? 12 आई है, विच इम्प्लाइज S12 इज इक्वल टू 12/2. ये क्या हो जाएगा? a प्लस ए एन. ए एन क्या हो गया? A12.
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 6 या 12, तो इट विल बी इक्वल टू 6। ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3, ए 12 जो लास्ट टर्म है, बिकॉज एन की वैल्यू 12 है, तो यही आपका ए 12 है। तो ए 12 क्या हो जाएगा? 36। ए 12 क्या हो जाएगा आपका? 36। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6, 36 प्लस 3, ये हो जाएगा 39। 39 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 234। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट किए जाएंगे वो कितने किए जाएंगे? 234। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके।